नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया में हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आपको दिखाते हैं ताबड़तोड़ 50। देश भर में आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर लहराया तिरंगा। देश भर में आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न जारी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी ने छोटे बच्चों के बीच बांटे तिरंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सीआरपीएफ ने आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा बाइक रैली निकाली, जिसमें करीब 1000 जवानों ने हिस्सा लिया। उत्तराखंड स्थित भारत तिब्बत सीमा पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया। आईटीबीपी के जवान ने 14,000 फीट पर फहराया तिरंगा। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर उत्साह। बद्रीनाथ धाम के बाहर आईटीबीपी के जवान, श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने चलाया अभियान। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आजादी के 75वें महोत्सव पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में स्कूली बच्चों समेत साधु संतों ने हिस्सा लिया। चंडीगढ़ में जामा मस्जिद के मदरसे में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। 200 छात्रों ने निकाली तिरंगा यात्रा। महाराष्ट्र के चिपलून के समंदर में मछुआरों ने अमृत महोत्सव मनाया। 100 से ज्यादा मछुआरों ने लहराया तिरंगा। दिल्ली के बुराड़ी में बीजेपी युवा मोर्चा ने निकाली तिरंगा यात्रा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। आजादी के जश्न की तैयारियां शुरू की गई है। लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल। लाल किले के आसपास के इलाकों में सुरक्षा का कड़ा पहरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और खेल राज्य मंत्री भी रहे मौजूद। राजस्थान के जालोर में खारी नदी के तेज बहाव में फंसे 14 लोग। कड़ी मशक्कत के बाद फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला गया। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में जमीन खिसकने से एक महिला की मौत हुई। मलबे की चपेट में आने से 4 लोग जख्मी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 3 के पास भरभरा कर गिरी चट्टान। सड़क पर मलबा आने की वजह से कई घंटे जाम में फंसे रहे लोग। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में तेज बारिश के बाद रांगवे नाले में अचानक आई बाढ़ से कई रास्ते बंद हुए। प्रशासन ने लोगों से उफनते नदी और नालों से दूर रहने की अपील की। दिल्ली में खतरे के निशान के पार पहुंचा यमुना का जलस्तर। प्रशासन की यमुना किनारे रहने वाले लोगों से सुरक्षित जगह पर जाने की अपील। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में शमशान घाट तक जाने के लिए उफनती नदी पार करने के लिए लोग मजबूर हुए। पुल न होने की वजह से जान जोखिम में डालकर लोग अर्थी को नदी के बीच से ले जाते हुए दिखाई दिए। महाराष्ट्र के अमरावती में मूसलाधार बारिश से बरूड तहसील पर बना रास्ता बह गया। 1 साल पहले ही प्रशासन ने सड़क को तैयार किया था। रास्ता बहने से इलाके के लोगों की मुश्किलें बढ़ी। राजस्थान के कोटा में नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से कोटा इटावा हाईवे 70 बंद हो गया है, जिसकी वजह से कोटा का ग्वालियर और शिवपुरी संपर्क कट गया है। मध्य प्रदेश के धार में कारम बांध का जलस्तर बढ़ने से 15 गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। प्रशासन ने गांव खाली करने के निर्देश दिए। कर्नाटक के कोप्पल में भारी बारिश और बाढ़ से तबाही मची है। बांध से छोड़े गए पानी में गंगावती पुल सैलाब में डूबा। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तेज बारिश की वजह से भोपाल के आसपास के गांव टापू में तब्दील। कई गांव को मुख्यालय से उनका संपर्क टूट चुका है। लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हुए। जम्मू कश्मीर के सांबा में उफनते नाले को पार करने के चक्कर में बहा मोटरसाइकिल सवार। प्रशासन की हिदायतों के बावजूद उफनते नदी नालों को पार करने से नहीं बाज आ रहे हैं लोग। हरियाणा के करनाल में नहर में नहाने गया 23 साल का लड़का डूबा। परिवार में पसरा मातम। सोनिया गांधी एक बार फिर हुई कोरोना पॉजिटिव। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दी जानकारी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में लेखक सलमान रुश्दी पर चाकू से हमला किया गया। सलमान रुश्दी को वेंटिलेटर पर रखा गया है। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार किया। पंजाब में एक विधायक एक पेंशन कानून लागू। राज्यपाल ने दी मान सरकार के बिल को मंजूरी। समीर वानखेड़े को जाति प्रमाण पत्र मामले में जांच समिति से बड़ी राहत मिली है। जांच में वानखेड़े के मुस्लिम धर्म स्वीकारने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। आतंकवादियों से संबंध रखने की वजह से जम्मू कश्मीर में 4 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त किए गए। बर्खास्त किए गए 4 सरकारी कर्मचारियों में आतंकी बिट्टा कराटे की पत्नी भी शामिल। गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर को जान से मारने की धमकी भरा पत्र मिला है। विधायक ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। दिल्ली में कोरोना का बढ़ता खौफ। 24 घंटे में आए 2100 से ज्यादा मामले और 10 लोगों की हुई मौत। दिल्ली के मालवीय नगर में 22 साल की लड़की की सरेआम हत्या करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामूली विवाद में सरेआम मारा था चाकू।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में 10 साल के बच्चे की बेरहमी से पिटाई की गई। पिटाई की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से ताबड़तोड़ फायरिंग का वीडियो आया सामने। वीडियो में MP5 गन के साथ फायरिंग करता दिखा एक आदमी। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में सड़क पर स्टंट करते दिखे मोटरसाइकिल सवार लड़के। चलते मोटरसाइकिल पर खड़े होकर स्टंट कर रहे थे लड़के। बिहार के खगड़िया में हथियार के बल पर रंगदारी मांगने का मामला आया सामने। सीसीटीवी में गुंडे दुकानदारों को धमकाते हुए दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में दिन दहाड़े हथियारों से लैस गुंडों ने गहनों के कारोबारी के बेटे को जान से मारने की धमकी दी। सीसीटीवी में कैद हुई गुंडों की हरकत। हरियाणा के बहादुरगढ़ में ट्रॉमा सेंटर में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। अस्पताल स्टाफ के सामने ही भिड़े दोनों पक्ष। उत्तर प्रदेश के मथुरा में लड़के की मौत के बाद लोगों का आक्रोश भड़का। मथुरा वृंदावन रोड पर शव को रखकर जाम किया। पुलिस से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में संदिग्ध स्थिति में युवती का शव बरामद किया गया। पोस्टमार्टम के बाद मृतक की पहचान और मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार की मोतिहारी में गाड़ी से 40 लाख रुपए के गांजा बरामद किए गए हैं। नेपाल से गांजा ला रहे तस्कर और ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा की यमुनानगर में स्मैक बेचने से मना करने पर लड़के की पिटाई की गई। गंभीर स्थिति में लड़के का इलाज जारी है। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में मामूली विवाद में 2 पक्षों में झड़प हुई। दोनों तरफ से जमकर चले ईंट पत्थरबाजी में 2 लोग जख्मी हुए। वीडियो वायरल होने पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान के श्री गंगानगर में चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक यात्री का पैर फिसल गया। जीआरपी कांस्टेबल ने भागकर बचाई जान। मुरादाबाद के कटघर थाने में अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। पुलिस कर्मियों ने तिरंगा के साथ डांस किया। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल लगभग बनकर तैयार हो चुका है। पेरिस के एफिल टावर से करीब 35 मीटर और कुतुब मीनार के मुकाबले 5 गुना ऊंचा है पुल। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने देशों से अपील की है। जेलेंस्की ने रूसी नागरिकों के वीजा प्रतिबंध पर जोर दिया। यूक्रेन ने रूसी टैंक पर हमले का वीडियो जारी किया है। यूक्रेनी फौज के ताबड़तोड़ गोले दागने के बाद रूसी टैंक पूरी तरीके से तबाह। मेक्सिको के जुआरेज शहर की एक जेल में 2 गिरोह आपस में भिड़ते हुए नजर आए। हिंसा में 11 लोगों की मौत हो गई है और करीब 20 लोग जख्मी। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। काफी पीछे छूटा आज तक और इंडिया टीवी। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया पूरा भरोसा।